नमस्कार दोस्तों। क्या हो कि जब आपको पता चले कि एक ही रात में आपका हंसता खेलता परिवार मौत के घाट उतर चुका हो और जब आपको इसका कारण पता चले तो आपकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन चुकी हो, जहां पर आप खुद सोच में पड़े हो कि काश उस दिन मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरी पूरी फैमिली जिंदा होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात इंडस्ट्री की तरफ से आई एक मूवी के बारे में जिसका नाम है वश लेवल 2। मुझे इस मूवी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेकर्स ने जिस हिसाब से पार्ट 1 में सस्पेंस को क्रिएट किया था उससे कई लेवल ऊपर पार्ट 2 को बनाया है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हमें कई लड़कियां स्कूल जाते हुए दिखाई जाती हैं, जहां पर हमें ये सीन को देखकर लग रहा होता है कि ये मूवी काफी बोरिंग होने वाली है। पिछली कहानी की बात करें तो अथर्व अपनी फैमिली को पिकनिक मनाने के लिए अपने फार्म हाउस लेके जा रहा होता है, जहाँ पर प्रताप नाम का आदमी अथर्व से मिलकर उसकी बेटी आर्या को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद आर्या प्रताप की बात मानने लगती है। इधर अथर्व प्रताप से अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो जाती है, और उस रात अथर्व गुस्से में आकर प्रताप की जुबान काट देता है, जिसकी वजह से आर्या का वशीकरण टूट नहीं पाता और वो हमेशा के लिए प्रताप के वश में हो जाती है। तो चलिए कहानी प्रेजेंट टाइम में लाते हैं। स्कूल में सभी लड़कियां एंटर होने के बाद में हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लड़कियां अपना लंच कर रही होती हैं। तभी एक लड़की के ऊपर अचानक से लंच गिर जाता है, जिसे साफ करने के लिए वो लड़की वॉशरूम चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां लंच करते करते अचानक से शांत हो जाती हैं। वो लड़कियां काफी डरने लगती हैं, जिन्हें देखकर वहाँ का स्टाफ काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो 2 ग्रुप की लड़कियों को खड़ा करके उनसे नाम पूछने लगता है। सडनली सभी लड़कियां उठकर उसे अपना नाम बताने लगती हैं, जिसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियां उस आदमी से काफी ज्यादा डर रही हैं। तभी वो आदमी उन लड़कियों से बोलता है कि जैसा मैं कहता जाऊँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, जिस पर वो सारी लड़कियां उसे डरते हुए हाँ बोल देती हैं। इधर लंच खत्म होने के बाद में एक टीचर अपना लेक्चर लेने के लिए क्लासरूम में गई होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़कियां नहीं होती है, जिसकी वजह से वो वापस जाने लगती हैं। तभी वो क्लासरूम की खिड़की से देखती हैं कि एक लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है, जिसके बाद टीचर बाहर आकर उस लड़की की लाश को देखती है, जहां पर टीचर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। टीचर की नजर स्कूल के टेरेस पर जाती है, जहां पर 9 लड़कियां टेरेस से कूदने को तैयार होती हैं। ये सब देखकर वो टीचर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्ला उठती है। दूसरी तरफ स्कूल का वॉचमैन वहां से गुजर रहा होता है, जो उस टीचर की आवाज को सुनकर वहां पर जाता है और वो लड़की की लाश को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो वॉचमैन सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और उन्हें सारा इंसिडेंट बता देता है, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल वहां पर आती है और सिचुएशन देख के समझ नहीं पाती हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। तभी वो उन लड़कियों को नीचे आने का ऑर्डर देती हैं, जहां पर उनमें से एक लड़की प्रिंसिपल को बताती है कि हमें अंकल ने 3 बजे इस टेरेस से कूदने का ऑर्डर दिया है और अगर हमें रोकने की किसी ने कोशिश की तो हम 3 बजे से पहले ही अपने कूद कर जान दे देंगे। ये सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल के होश ही उड़ जाते हैं कि ये लड़कियां किस अंकल के कहने पर ये सब कुछ कर रही हैं। तभी प्रिंसिपल उन लड़कियों को समझाने लगती हैं कि तुम उन अंकल के कहने पर कुछ भी नहीं करोगी। इधर स्कूल का वॉचमैन एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, जहां पर वो लड़की टेरेस से कूद जाती है, जिसके बाद वहां पर खड़ी सारी लड़कियां टेरेस से एक एक करके कूद जाती हैं और अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ हम अथर्व को देखते हैं, जो पिछले 12 सालों से अपनी वशीकरण हुई बेटी का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। तभी वो टाइम देखता है और उसे याद आता है कि राक्षस प्रताप के खाने का टाइम हो गया है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को उसके कमरे में लिटा देता है और किचन में आता है, जहाँ पर वो मरे हुए चूहे और सूखी चायपत्ती को निकालता है। लेकिन चायपत्ती देखकर उसे समझ में आता है कि चायपत्ती तो खत्म हो गई है, जिसके बाद वो घर को लॉक करके चायपत्ती को लेने के लिए निकल जाता है। इधर अथर्व दुकान से सामान खरीद रहा होता है, तभी उसकी नजर दुकान की टीवी पर जाती है, जहाँ पर स्कूल वाली न्यूज आ रही होती है कि कई लड़कियों ने स्कूल में अपने आप खुदकुशी कर ली है। ये देखकर अथर्व काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से अपने घर में जाकर प्रताप से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे अलावा ये विद्या और किसको आती थी, मतलब वशीकरण की विद्या। जिस पर प्रताप अथर्व को कुछ भी नहीं बोलता और उसे एक गंदी सी स्माइल देता है। दूसरी तरफ स्कूल में ऐसा इंसिडेंट होने के बाद वहां पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जहां पर पुलिस वाले स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ऐसा इंसिडेंट देखने के बाद में इतना घबरा गई होती हैं
कि वो पुलिस वालों के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे पाती है। जिसके बाद पुलिस वाले मेस में जाकर उन सभी लड़कियों से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़की आकर पुलिस वाले से बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके आप प्रताप अंकल को ढूंढ लीजिए, नहीं तो जिन 10 लड़कियों ने खुदकुशी की थी वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आप सोच नहीं सकते उस हद तक आगे आने वाले समय में बुरा हो सकता है। जहाँ पर प्रिंसिपल और वो ऑफिसर उस लड़की से उस अंकल के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की उन्हें उस अंकल के बारे में बताने से मना कर देती है। जिसके बाद लड़की उन सभी लड़कियों से बोलती है कि अंकल के कहे मुताबिक मैंने पहला मैसेज पुलिस वाले अंकल को दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते वहाँ पे मानो सारी लड़कियां पागल सी हो जाती है, जहाँ पर वो पूरे मेस की टेबलों को इधर उधर फेंकने लगती हैं और सभी लड़कियां वहाँ से भागने लगती हैं। पुलिस वाले और टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़कियों के ऊपर मानो कोई भूत सवार हो जाता है, जहाँ पर वो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स और हर चीज को तोड़ फोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। जिसके बाद वो सारी लड़कियां पूरे शहर में जाकर तबाही मचाने लगती हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी आदमी अकेला मिलता या कोई भी कपल मिलता वो उन्हें मारने लगती। इवन एक लड़की जाकर पेट्रोल पंप पर खुद को आग लगा लेती है, जहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इधर ये न्यूज शहर में काफी ज्यादा वायरल हो गई होती है। दूसरी तरफ अथर्व भी घर में बैठकर ये न्यूज देख रहा होता है। तभी वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाता है, जहाँ पर वो कई सारे बॉक्सेस को खरीदता है और अपने घर के हर कोने में उन सारे बॉक्सेस को रख देता है। उसके बाद अथर्व प्रताप को जंजीरों से बांधकर स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। इधर पुलिस वाले स्कूल में सुबह से मौजूद रहते हैं, जहाँ पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लड़कियां किस अंकल के कहने पर ये सब कुछ कर रही हैं। इधर मेस के हॉल को देखते हैं, जहाँ पर सभी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर आता है और वो उन पेरेंट्स से बोलता है कि आप जितना हो सके अपनी बच्ची को समझाने और होश में लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। तभी वही लड़की पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि आपके पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए, नहीं तो इस स्कूल में इतना बुरा होगा जितना आपने सोच भी नहीं रखा है। जिसके बाद वहाँ पे अथर्व आ जाता है, जो मैसेंजर वाली लड़की से बोलता है कि तुम जिन अंकल को ढूंढ रही हो वो प्रताप अंकल मेरे पास है। ये सुनने के बाद में वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की जिस प्रताप के बारे में बात कर रही है वो प्रताप अथर्व के पास क्या कर रहा है। तभी अथर्व उस लड़की से सवाल करता है कि तुम्हारे अंकल ने ये नहीं बताया कि अगर प्रताप अंकल मिल जाए तो तुम्हें क्या करना होगा, जहाँ पर वो लड़की अथर्व के इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं करती है। जिसके बाद अथर्व वहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर को सबको समझाता है कि ये लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया गया है और अब ये लड़की आपकी नहीं रही, क्योंकि 12 साल पहले मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसा वशीकरण किया गया था और ये वशीकरण करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि प्रताप ही था, जहाँ पर मैंने उसे सजा दी, लेकिन तब से लेकर आज तक मेरी बेटी भी ऐसे ही वशीकरण में जी रही है। लेकिन मेन बात तो ये है कि जिसने भी इन लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया है वो इन्हें अपने से दूर नहीं बल्कि अपनी नजरों के सामने ही रखेगा। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो ये कबूल कर लेता है कि मैं ही वो राक्षस हूँ जिसने इन सभी लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया है। जिसके बाद वो आदमी पुलिस वाले और पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें मेस से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी उस आदमी की बात नहीं मानता। जिसके बाद वो आदमी मैसेंजर वाली लड़की के पास जाता है और बोलता है कि अगर मेरी बात कोई भी नहीं माने तो तुम अपनी नस को काट लेना। अभी उसके पेरेंट्स उसे रोकने आते हैं, जहाँ पर वो लड़की अपनी नस को दोबारा काटने लगती है। तो वो पुलिस वाला स्ट्रेंजर आदमी को पकड़ने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर दूसरी लड़की आकर पुलिस वाले के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जहाँ पर पुलिस वाला काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इन सबसे परेशान होकर वो आदमी लड़कियों से बोलता है कि किस लड़की को यहाँ पर गन चलानी आती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए बोलती है कि मुझे गन चलानी आती है और वो आदमी उस लड़की को गन देते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी बात यहाँ पर कोई भी ना माने तो तुम उन्हें गोली मार देना और शुरुआत तुम अपने माता पिता से ही करोगी। जिसके बाद वो लड़की अपने माता पिता को समझाने लगती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, जहाँ पर वो लड़की अपने माता पिता को गोली मार देती है। द सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद में स्कूल प्रिंसिपल और ऑफिसर सभी पेरेंट्स को मेस से बाहर लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर अथर्व से बातचीत करने लगता है, जहाँ पर वो स्ट्रेंजर अथर्व को बताता है कि मैं प्रताप का छोटा भाई हूँ और मुझे किसी भी हालत में मेरे प्रताप भाई चाहिए, क्योंकि मुझे जो विद्या सीखनी है वो मुझे प्रताप भाई सिखा सकते हैं। पहले भी वो साधना के लिए 1-2 सालों तक गायब रहा करते थे, लेकिन 12 सालों से उनका अब कोई भी पता नहीं चला। इस वजह से उन्हें ढूंढने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और अगर तुमने मुझे उनके बारे में नहीं बताया तो मैं इन लड़कियों के साथ इस शहर का बहुत ज्यादा बुरा हाल करूंगा। तभी अथर्व उस आदमी से बोलता है कि तुम्हारे जैसे राक्षस को मैं पिछले 12 सालों से एक कुत्ते की तरह पाल रहा हूँ। तुम चाहे इस शहर या इन लड़कियों को कुछ भी कर दो, मुझे इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी का वशीकरण तोड़ दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिला दूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो स्ट्रेंजर आदमी होता है वो अथर्व को रोक लेता है और बोलता है कि तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम मुझे मेरे भाई से जरूर मिला दो। जिसके बाद वो आदमी स्कूल के प्रिंसिपल को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि बाहर जितने भी पुलिस वाले और पेरेंट्स हैं उन सभी को एक कमरे में बंद कर दो और मुझे 2 बस चाहिए हुई ड्राइवर के साथ, और सभी को बता दो कि कोई भी मेरा पीछा ना करे, नहीं तो ये सारी लड़कियां अपनी जिंदगी से जान गंवा बैठेंगी।
जाएंगी। इधर प्रिंसिपल 2 बसों का इंतजाम कराती है जहाँ पर स्ट्रेंजर आदमी उन सभी लड़कियों को बसों में बैठाकर अथर्व के घर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में स्ट्रेंजर आदमी को एक लड़की दिखती है जिसे वो अपने पास आने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात ना मानकर वहाँ से भाग जाती है, जिसे स्ट्रेंजर नजरअंदाज करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद सभी लोग अथर्व के फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्ट्रेंजर आदमी सभी लड़कियों को अपने पास बुलाकर बोलता है कि आधी लड़कियां मेरे पीछे जाएंगी और आधी लड़कियां फार्म हाउस के चारों ओर पहरा देंगी। अगर कोई भी आदमी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आता है तो तुम सारी लड़कियां उसे जलाकर मार देना। जिसके बाद अथर्व उस स्ट्रेंजर आदमी को अपनी बेटी आर्या के पास लेकर आता है, जिसे देखकर वो स्ट्रेंजर आदमी काफी हैरान हो जाता है कि 12 साल से तुम्हारी बेटी ऐसे कैसे रह सकती है, लेकिन ऐसा वशीकरण तो मेरे प्रताप भाई कर सकते हैं और मुझे भी यही विद्या सीखनी है। तभी वो स्ट्रेंजर आदमी अथर्व से बोलता है कि 12 साल तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहने के बावजूद हिप्नोटाइज कैसे रह सकती है, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं अगर ये मेरे से दूर हो जाएं और 4-5 घंटे अपने माता पिता के पास रहें तो ये नॉर्मल हो जाएंगी, इनका हिप्नोटाइज टूट जाएगा। जैसे कि हमें रास्ते में वो लड़की दिखी थी, वो मुझसे दूर रही और उसका हिप्नोटाइज टूट गया। ये सब कुछ छोड़ो और मुझे प्रताप भाई से मिलाओ। जिसके बाद अथर्व उस स्ट्रेंजर आदमी को अपने बंकर में ले जाकर प्रताप भाई से उस स्ट्रेंजर को मिलवा देता है। तभी वो स्ट्रेंजर आदमी अथर्व से बोलता है कि तुम इन्हें जगाओ, अगर तुम इन्हें जगाओगे नहीं तो तुम्हारी बेटी ठीक कैसे होगी, और उसे नीचे भी लेके आओ। जिसके बाद अथर्व अपनी बेटी को नीचे लेके आता है। तभी स्ट्रेंजर बोलता है लेकिन तुम्हारी बेटी पिछले 12 साल से वशीकरण में फंसी हुई है, इसका मतलब तुमने मेरे भाई से कुछ न कुछ तो लिया होगा। जिस पर अथर्व उस स्ट्रेंजर आदमी से बोलता है कि प्रताप को तो मैं जानता भी नहीं था। जहाँ पर वो स्ट्रेंजर आदमी अथर्व से बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ लिए इतना लंबा तुम्हारी बेटी का हिप्नोटाइज चल सके। तुम अच्छे से याद करो, तुमने मेरे भाई से कुछ न कुछ तो उधार लिया ही होगा। जहाँ पर अथर्व को याद आता है कि प्रताप ने अथर्व को 10 रुपए की चाय पिलाई थी, जिसके पैसे अथर्व ने प्रताप को नहीं दिए थे। ये सुनते ही स्ट्रेंजर अथर्व से बोलता है कि तुम मेरे भाई को 10 रुपए दे दो। तभी अथर्व के पास चेंज नहीं होता है, इसीलिए वो पिगी बैंक से पैसे निकालकर प्रताप को जगाकर 10 रुपए दे देता है। ये देखकर स्ट्रेंजर मैन अथर्व से बोलता है कि अब तुम मेरे भाई के ऋण से मुक्त हो गए हो, जाओ अपने बेटी के पास जाओ, क्योंकि अब वो मेरे भाई के वशीकरण से मुक्त हो चुकी है। जिसके बाद अथर्व अपनी बेटी के पास जाकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन उसकी बेटी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। जो देखकर स्ट्रेंजर मैन अथर्व से बोलता है कि तुम्हारी बेटी 12 साल तक हिप्नोटाइज रही, तुम इसे जोर से हिलाओ, तमाचा मारो। जिसके बाद अथर्व अपनी बेटी को जोर से हिलाकर उसे बुलाता है, जहाँ पर उसका हिप्नोटाइज टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी आर्या प्रताप को देखकर रोने और चिल्लाने लगती है, जहाँ पर अथर्व उसे बाहर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर आदमी प्रताप से मंत्र लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता है कि अथर्व ने प्रताप की जबान पहले ही काट दी है। जिसके बाद स्ट्रेंजर अथर्व के पास गुस्से में आकर उसे मारने लगता है और बोलता है कि अब मुझे 10 साल और लगेंगे ये विद्या सीखने में जो मैं अपने भाई से सीखना चाहता था। और बोलता है कि पहले तो मैं तुम लोगों को जाने देने वाला था, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारी ही बेटी के ऊपर वो तंत्र विद्या सीखूंगा। जिसके बाद वो आर्या को भी व्हील चेयर से नीचे फेंक देता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी अथर्व अपनी स्मार्ट वॉच निकालकर स्विच को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से पूरे घर में काफी तेज बीप की साउंड सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंजर आदमी की आवाज उन लड़कियों के पास नहीं जा पा रही थी। तभी मौका पाते ही अथर्व स्ट्रेंजर आदमी के सर पे वार कर देता है। फिर अथर्व स्ट्रेंजर आदमी को प्रताप वाली जगह पर बंद कर देता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा राक्षस हूँ, और ये बोलते ही अथर्व उसकी जबान निकाल लेता है। यहाँ अथर्व अपनी बेटी का 12 साल का बदला दोनों भाइयों से ले लेता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली हर नई मूवी की एक्सप्लेनेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।